आप सभी का स्वागत है आपके चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे चाचा चौधरी देहरादून एक्सप्रेस का पार्ट 4 वॉइस मोड में। तो आइए इसकी पहली कहानी रॉकेटर पर शुरू करते हैं। आज मुझे स्कूल से वेतन मिला है। मैं इन पैसों से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदूंगी और मकान का किराया दूंगी। पकड़ो, वह मेरा पर्स छीन कर भाग रहा है। चाचा चौधरी, एक बदमाश ने मेरा सारा वेतन लेकर भाग गया। रॉकेट, जाओ वह पर्स लाओ। धीरज रखो, तुम्हारे सारे पैसे आ जाएंगे। कांस्टेबल बारो, उस उचक्के के हाथ में पर्स जरूर, वह चोरी का होगा। ए मिस्टर, रुको। बाप रे, हवलदार बारो, भागो। यह रुका नहीं, इसका मतलब कि यह जुर्म कर कर भाग रहा है। मैंने पूरे 99 चोर गिरफ्तार करे हैं। अगर इसे भी पकड़ दूंगा तो सेंचुरी पूरी हो जाएगी और मैं तरक्की पाकर इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। अब तुम बचकर नहीं निकल सकते हैं। वह कहाँ गायब हो गया? मैं उसको चकमा देने में कामयाब हुआ। मैं उस कुत्ते के टुकड़े कर कर पर्स वापस ले लूँगा। आऊ, उस जानवर ने मुझे परेशान किया। मैं उसको सबक सिखाऊंगा। मैं उस इमारत में घुस रहा हूँ। अब मैं उसे घेर लूँगा। बचाओ। लीजिए, अपना पर्स संभालिए। मैं 50 रुपये का नोट इस कुत्ते को मांस खिलाने के लिए देना चाहती हूँ। धन्यवाद। रॉकेट पूरे विश्व का एकमात्र कुत्ता है जो शाकाहारी है। पेटू पाली, भगवान भूख लगी है। तुम्हारा पेट है या हिंद महासागर? आधा घंटा पहले मैंने तुम्हें 15 रोटियां, 10 समोसे, 1 किलो बर्फी, 1 कटोरी सब्जी खाने को दी थी। मैं क्या करूं, मुझे जल्दी भूख लगाती है। इतना खाना मैं कहाँ से लाऊं? जाओ बाहर जाकर इंतज़ाम करो। बाहर कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। दोस्त घासी, याद है एक बार तुमने मुझे डिनर पे निमंत्रित किया था? याद है पाली? उस दिन खाना बच गया था और उस खाने से हमारी भैंस ने भी मुंह हटा लिया था। मुझे जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। नामुमकिन, आज हमारी रसोई ठंडी है। मेरी पत्नी मायके गई है, खाना कहाँ से बनता? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? यहाँ कहाँ से हो सकती है? देखो, मुझे लजीज पुलाव की खुशबू आ रही है। यह देखो, साबू पुलाव खा रहा है। घासी, अगर साबू को कहीं भेज दे तो पीछे से उसका खाना हम चट कर सकते हैं। अच्छा ख्याल है। क्या तुमने हाथ धोए? नहीं। छी, जाओ पास की नदी में हाथ धोकर आओ, फिर नाश्ता करना। मैं जाता हूँ। चाची, अब खाना पूरा वापस बनाना पड़ेगा। यह मुझसे नहीं होगा। इतना ढेर सारा पकाना आसान नहीं होता। अब क्या होगा? कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। चाचा चौधरी, मैंने अपना एयर रेस्टोरेंट खोला है। मैं चाहता हूँ कि आज की पहली खाना आप खाएं। ठीक है रघुपति। वाह। चाचा चौधरी और राका की कहानी। चाचा जी, मेरे इकाले में चोरी डकैती कम हुई है, इससे मुझे खुशी है। इंस्पेक्टर मोजा, ओ भूचाल, चैन से बैठो। यह मेरी पत्नी बीनी छत पर भरतनाट्यम कर रही है। मैं ऐसे कई झटके सह चुका हूँ। दोबारा मकान हिल रहा है। अब तो मैं नाच भी नहीं रही। इस बार सचमुच भूचाल आया है। बीनी, बाहर भागो। ओ प्रलय, एक जगह ज़मीन फटती है और कई सालों बाद ताज़ा हवा में सांस ली। छोकरे, तुम मेरे रास्ते में क्यों आए? माँ, उसी गड्ढे में जाओ। खटखट, कौन कमबख्त आ गया? दोस्त राका, बो बंद। मुझे सारी दुनिया को जीतना है। हथियार कहाँ से मिलेंगे? तुम इतने साल ज़मीन के अंदर कैद रहे हो, इससे तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। आजकल हर चीज़ कंप्यूटर से होती है, मारना भी। हम 2 रेलगाड़ियों को भिड़ा देंगे। राका, तुम सिक्योरिटी गार्ड को संभालो, मैं कांटा बदलता हूँ। यहाँ आना वर्जित है। चूहो, तुमने एक हाथी को रोकने की कोशिश की है। यह है तुम्हारी सजा। शताब्दी एक्सप्रेस के आने का टाइम हो गया है। मैं उसका ट्रैक बदल देता हूँ। शताब्दी एक्सप्रेस तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। हम गलत ट्रैक आ गए। इसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन खड़ी है। मैं ब्रेक लगाता हूँ, पर तब तक देर हो चुकी थी। मुझे कंट्रोल रूम ढूंढना है। तुम अंदर कैसे आए? मैं इससे तहस-सहन करने आया हूँ। मैंने हवाई अड्डे पर उतरने की इजाज़त मांगी, जवाब नहीं मिल रहा है। पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। ओह, ट्रैक पर ट्रक खड़ा है। रेलगाड़ी की टक्कर और हवाई जहाज़ दुर्घटना में 650 व्यक्तियों की जान गई और 1600 जख्मी हुए। रेलवे और एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के पास एक घनी दाढ़ी वाला विशाल आदमी को देखा गया है। साबू, आओ। वह हुलिया राका से मिलता जुलता है। भूचाल के कारण वह बाहर आ गया होगा।
ओ, मैं सारे शहर को जला डालूंगा। सिक्योरिटी फोर्स, मूर्खों, राका मर नहीं सकता। मैंने चक्रमाचार्य की अद्भुत दवाई पी रखी है, यह लो। ओ, उधर शोरगुल्ला हो रहा है। राका, तांडव नृत्य बंद करो। चूहे, मुझे तेरी ही तलाश थी। ओ, इंसानों की भाषा तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती, यह लो। आऊ, मेरी ठोकर झेलो। जंगली जानवर, तुमने चाचा जी को लात मारी। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी जरूर फटता है। मैं पहले तुम्हें नर्क भेजता हूँ। यह गया तुम्हारा हथियार। यह कैसा रहा? मेरी चोट से पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। तुम क्या चीज हो? काफी हो गया। क्यों, कैसी रही? आऊ, तुम्हारी कोशिश फिजूल है। मैं मर नहीं सकता, लेकिन तुम्हें ऐसी जगह भेजा जा सकता है जहां से तुम वापस ना लौट सको। साबू, उसे इधर लाओ। मैं रॉकेट को आग लगाता हूँ। अलविदा राका। और वह असीम अंतरिक्ष में खो जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।